दोस्तों आज की वीडियो में मैं क्लास 10 वालों के लिए हिंदी प्रश्न पत्र 2020 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कोड नंबर 801 MB वाला क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। इस तरह से आपके परीक्षा में आएगा, बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन पेपर आएगा आपकी परीक्षा में। हर क्वेश्चन आपके बदले रहेंगे। तो जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए कौन सा इसमें से आपका विकल्प सही है। तो इसमें से हम आपको बताएंगे, इसमें से आपका 3rd नंबर विकल्प सही है। झलमला कहानी संग्रह के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं, जो कि मैंने कॉपी में लिख रखा। तो सबसे पहले आप ऊपर डालेंगे प्रश्नोत्तर नंबर काले पेन से अथवा स्केच से। तो प्रश्नोत्तर नंबर आप डालेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर 1। उसके बाद में यहाँ पर आपका प्रश्न का 3rd आप विकल्प आपका सही है। तो इसमें आप लिख देंगे प्रश्न का 3rd झलमला कहानी संग्रह के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। इस प्रकार आप लिखेंगे। और खा का हम खा नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कृतियों में से एक कृत के रचयिता का नाम लिखिए। जो कि फर्स्ट है आपका रश्मिमीमांसा, सेकंड एक घूंट जयशंकर प्रसाद का रचना है और रश्मिमीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, और 3rd शिक्षा और संस्कृति जयशंकर प्रसाद जी का है। तो 3 ही आप लिख देंगे। यदि आप 3 याद रखते हैं तो इसमें से आपका एक पूछा हुआ है तो एक आप लिख देंगे, जैसा कि मैंने एक कॉपी पे लिख रखा है। ऐसे ही आप काखा डालकर इसमें लिखेंगे। खा का फर्स्ट रश्मिमीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, और एक घूंट जयशंकर प्रसाद हमने लिख रखा है, जो कि आप चाहें तो एक इसमें से एक लिख सकते हैं परीक्षा में। और चलते हैं हम 3rd गा नंबर क्वेश्चन पर। वट पीपल के रचयिता का नामो उल्लेख। तो वट पीपल के रचयिता है रामधारी सिंह दिनकर, जो कि हमने यहाँ पर कॉपी पर लिख रखा है। वट पीपल के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर हैं। और घा नंबर क्वेश्चन आपका आता है, नीर का निर्माण फिर किस गतिविधि पर आधारित रचना है। आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है। और अंगा नंबर क्वेश्चन आपका आता है, रिपोर्तार्थ साहित्य विधा के किन्हीं 2 लेखकों के नाम लिखिए। तो रिपोर्तार्थ लेखकों के साहित्य विधा में 2 नाम लिखना है। तो अंगा आपका विष्णु, फर्स्ट नाम आपका विष्णु प्रभाकर हो जाएगा, और सेकंड प्रभाकर नाचवे। और अब हम चलते हैं इसी के साथ प्रश्नोत्तर नंबर 2 पर। तो प्रश्नोत्तर नंबर 2 आपका बोलता है, रीतकाल की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों के नाम लिखिए। तो रीतकाल की 2 प्रवृत्तियां हैं आपकी। फर्स्ट है रीत या लक्षण ग्रंथों की रचना, सेकंड आपका श्रृंगार रस की प्रधानता। तो ये का आपका हो गया। और खा पर हम चलते हैं, छायावाद काल के किन्हीं 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो आपको छायावाद के प्रमुख 2 कवियों के नाम लिखना है। इसमें से आप खा डालकर लिखेंगे फर्स्ट जयशंकर प्रसाद, और सेकंड आपका महादेवी वर्मा। और 3rd नंबर यानी कि गा नंबर क्वेश्चन आपका आता है, प्रयोगवादी काव्यधारा की किन्हीं एक प्रवृत्ति का उल्लेख कीजिए। तो प्रयोगवादी काव्यधारा की एक प्रवृत्ति है कुंठा और निराशा का स्वर। कई प्रवृत्ति हैं लेकिन आपको एक ही लिखना है। तो इसी के साथ आपका आता है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित गद्यांशों में से एक गद्यांश के नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपका ये 2 नंबर का आपका इसमें से क्वेश्चन उससे पूरा टोटल मिला के आता है। इन क्वेश्चनों का 2 नंबर का होता है। तो आप अपने क्वेश्चन बैंक अथवा बुक से देखकर लिख लेंगे। तो उसमें से प्रश्न नंबर 2 में 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, का कीजिए अथवा खा कीजिए। जो आप जानते हो उसे सो कीजिए। और अब प्रश्नोत्तर नंबर आपका 4 आता है, निम्नलिखित पद्यांशों में से एक पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। हमने संदर्भ अथवा प्रसंग के बारे में एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। तो ये भी आप अपने बुक से कर लेंगे। इसमें भी 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें से आपको एक करना होता है, जो आप जाने सो कीजिएगा। और ये आपका आता है जीवन परिचय। प्रश्न नंबर 5 में निम्नलिखित लेखकों में से एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी एक रचना का नाम लिखिए। जो कि मैंने ऑलरेडी जीवन परिचय वाला वीडियो बना रखा है, चाहे तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय बना रखा है। और यहाँ पर और इनकी एक रचनाएं भी लिखनी होती है। तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। 2 नंबर आपके जीवन परिचय पे मिलेगा और 1 नंबर रचनाएं पर। और खा आपका आता है, जो कि ये काव्य खंड से जीवन परिचय पूछा जाता है। निम्नलिखित कवियों में से एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उसकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो सूर्यदास बिहारी। तो चाहें तो आप अपने बुक से जीवन परिचय को याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित
हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसका भी आपका संदर्भ लिखना होता है, जैसा कि मैंने हिंदी वाले क्वेश्चन पेपर का जो संदर्भ अथवा प्रश्न के बारे में वीडियो बनाया है, उसी की तरह आपको भी इसमें लिखना है। इसमें भी आपका पाठ का नाम याद होना चाहिए और किस कवि से लिया गया है इसके बारे में भी लिखना चाहिए। तो अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। का पार्ट है, यदि आप चाहें इसे संदर्भ सहित करें या इसी का भी अर्थ निकाल सकते हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा 7th क्वेश्चन है। अपनी पाठ्य पुस्तक से काट से कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। जो कि हमने आपको सेकंड पार्ट वो दिखाया, उसके अलावा कोई श्लोक यदि आपको याद हो तो उसे लिखिए, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये आपका है प्रश्नोत्तर नंबर 7 आप डालेंगे। उसके बाद में उसका का श्लोक है, बंधन मरण वाब्जे वाप प्राजय उभयंत्र समूह वीर वीर भावो ही वीरता। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। और इसी के साथ आपका आता है ख नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों में से 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में। नंबर आपका 8 है, करुण रस अथवा हास रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर क्लिक करके देख सकते हैं, अथवा हम आपको बताएंगे। ख नंबर आपका आता है उपमा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा। और उसमें गा रोला अथवा सोरठा की परिभाषा, उसका उदाहरण सहित तो हम आपको रोला को बताएंगे अथवा रूपक का बताएंगे और करुण का बताएंगे। तो चलिए हम देखते हैं इसका उत्तर। आप जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, प्रश्नोत्तर नंबर 8 का करुण रस, जहाँ शोक नामक स्थायी भावी भवन भाव संचारी भाव के मेले से करुण रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण शोक विकल सब रोमे रानी। और इसका खाम देखेंगे, उपमा अलंकार, जहाँ दो भिन्न भिन्न व्यक्तियों अथवा वस्तुओं में समान गुण के कारण सादृश्य की स्थापना की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उदाहरण है हरिपद कोमल कमल से। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि क्या नंबर है आपका, हम आपको बताएंगे। जो कि है आपका रोला। यह 4 पंक्तियों वाला एक सममात्रिक छंद है। इसमें 8 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं पर अथवा विराम होती है। इसमें 24 मात्राएं होती है। उदाहरण जीती जाती हुई, जिन्होंने भारतबाजी, निज बल से बलभेड़ विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके ना जंगी ना जहाजी, हैं ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि आपका है, निम्नलिखित सर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। तो जैसे आपका अन है और अप है, अनु है, तो हम इसमें से आपको करना होगा 2 ही का, बल्कि इसमें से उपसर्गों में से 3 के मेल से एक एक शब्द, इसमें से आपको 3 करना होता है और एक एक शब्द लिखना होता है इसका पूरा, जो कि मैंने ये लिख रखा है। देखिए ऐसे आप डालेंगे। प्रश्नोत्तर नंबर 9 का फर्स्ट, अन का अनादर, और सेकंड आपका अपमान, ये तो बहुत ही सरल है। थर्ड अन का अनुसार या उपस्थिति, एक ही आपको लिखना होगा। और इसका ख नंबर हम देखेंगे। ख नंबर निम्नलिखित में से 2 प्रत्ययों का प्रयोग कर एक एक शब्द बनाइए। जैसे पीछे का आपको लिखना है। फर्स्ट है आपका तो, सेकंड ता, तो हम आपको बताएंगे। तो का मतलब महत्व, और सेकंड आप लिखेंगे कविता। तो इसमें से आपका 2 ही का पूछा है, जो कि अब हम चलते हैं गा नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से 2 समास विभक्त कीजिए। प्रधानाध्यापक का होगा का फर्स्ट, प्रधानाध्यापक ऐसे लिखेंगे। उसके बाद है आप लिखेंगे प्रधान है जो अध्यापक, और पीताम्बर का मतलब होता है पीला कपड़ा। और अगला आपका आता है घ नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो खंभा का आपका हो जाएगा स्तंभ, आँख का आँच हो जाएगा। और 30 अंगा नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। फर्स्ट आपका आता है कमल, कमल का पंकज जलज आपका हो जाएगा। फोर्थ आप बताएंगे पुष्प का पुष्प, सुमन कुसुम, सुमन कुसुम हो जाएगा। इसका 2 लिखना है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि हमें परीक्षा में किस प्रकार लिखना है। और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ते हैं, जो कि आपका आता है 10 का नंबर, निम्नलिखित में से 2 संध कीजिए तथा संध का नाम लिखिए, जो कि आप अपने क्वेश्चन बैंक अथवा बुक से कर लेंगे। और ख आपका आता है निम्नलिखित शब्दों में तृतीय विभक्त बहुवचन में लिखिए। क्योंकि मैंने इसको नहीं लिखा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लॉन्ग होता जा रहा है। तो ऐसे और क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से 2 संस्कृत का अनुवाद कीजिए, ये भी आता है आपका, जो कि आपको इसमें से 2 नंबर मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका आता है, किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। अब की बार दोस्तों याद रखिए, कोरोना वायरस पर निबंध जरूर से जरूर आएगा, ये निश्चित 100% गारंटी हमारी। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका आता है, खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, जो कि ऑलरेडी हमने स्पेशल वीडियो बना रखा है जो जवाहर का। चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर देख सकते हैं।
तो आज का वीडियो में इतना ही। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।